हमारे बीटीएस मेंबर्स का मस्ती मजाक और फन कभी भी नहीं रुकता, चाहे वो साउथ कोरिया में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए। अगर बीटीएस की टोली साथ में है तो कुछ ना कुछ मजेदार तो होना बनता ही है। और दोस्तों, इसीलिए एक बार काफी फनी मोमेंट क्रिएट हो गया था जब बीटीएस के सभी मेंबर्स ना जंगकुक के साथ मजे कर रहे थे और जंगकुक ना उनके सामने एक डॉग जैसे बन गए थे। और फिर बीटीएस के सभी मेंबर्स ना जंगकुक को एक डॉग की तरह ट्रीट कर रहे थे और जंगकुक भी इतने फनी डॉग बने थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उनकी हरकतें इतनी फनी हो रही थी और इनफैक्ट उस समय बीटीएस के मेंबर्स कहीं बाहर थे और वो अपने होटल में चेक इन करने जा रहे थे। सोचो, ऐसे मोमेंट पर बीटीएस के गोल्डन मांगने जंगकुक एक डॉगी की एक्टिंग कर रहे थे और बीटीएस के सभी मेंबर्स उनसे मजे ले रहे थे। सोचो कितनी ज्यादा मजे आए होंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारी वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तो दोस्तों, पहले तो बीटीएस के मेंबर कहीं घूमने गए थे जहां पर वो जंगकुक को एक डॉग बनने की एक्टिंग करने के लिए बोल रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने होटल में चेक इन किया और वो शॉपिंग के लिए निकल गए थे। हालांकि शॉपिंग के बीच में ही सभी बीटीएस मेंबर्स जंगकुक को डॉग की एक्टिंग करने के लिए कहने लगे, जिसके बाद जैसे ही बीटीएस के मेंबर वी ने जंगकुक को बोला जंगकुक पॉ पॉ यानी अपना हाथ दो हाथ दो, तो जंगकुक ने अपना हाथ ना वी के हाथ में रख दिया, जिसको देखकर बीटीएस के सभी मेंबर्स हंसने लगे। उसके बाद मजाक में जिन बोले लेग यानी अपना पैर, तो जंगकुक ने धाड़ से अपना पैर जिन के हाथ पे मार दिया और बीटीएस के सभी मेंबर्स को बहुत हंसी आ गई। पीछे से आरएम बोले कि काफी स्केरी डॉग है, जिसको देखकर सभी बीटीएस मेंबर्स बहुत हंसने लगे। थोड़ी देर बाद जिन फिर से जंगकुक से बोले हेड हेड, तो जंगकुक ने धाड़ से अपना सिर जिन के हाथ पे मार दिया और उसके बाद तो बीटीएस मेंबर्स की हंसी रुकी नहीं रही थी। और दोस्तों, फनी बात तो यह है कि उसके बाद जंगकुक बहुत ही अजीब तरीके से अपने पैरों को मोड़कर वहां पर चलने लगे और सभी लोग जंगकुक को देख रहे थे। मतलब अपने हिप्स जंगकुक ने बाहर निकाले हुए थे और अपनी पीठ नीचे कर ली थी और उसके बाद अपने पैरों को मोड़ मोड़ के वहां पर चल रहे थे, जो कि बहुत ही फनी लग रहा था देखने में। लेकिन बीटीएस की मस्ती ऐसे थोड़ी ना रुकती है, इतने आसानी से थोड़ी ना बीटीएस हार मान लेंगे। थोड़ी देर बाद बीटीएस के मेंबर्स जब शॉपिंग करने के लिए पहुंचे तो वहां पर मॉल में भी ना काफी सारे टॉयज रखे थे। तो बीटीएस के मेंबर्स टॉयज उठाकर जंगकुक को देने लगे और बोले जंगकुक टॉय, जैसे कि हम एक डॉग को बोलते हैं। और जंगकुक भी इतने महान है ना, अपने गॉगल्स आंखों के नीचे करके ऐसे बीटीएस मेंबर्स को देख रहे थे जैसे कोई डॉग अपने ओनर को देखे। और टॉयज जंगकुक के हाथ में पकड़ाने के बाद फिर से बीटीएस मेंबर बोले जंगकुक पॉ। तो उसके बाद फिर से जंगकुक ने अपना हाथ बीटीएस मेंबर्स के हाथ में रख दिया, जिस तरीके से एक ओबीडिएंट डॉगी रखता है। और दोस्तों, ये देखकर बीटीएस के सभी मेंबर्स को बहुत ही हंसी आ रही थी कि जंगकुक किस तरीके से डॉग बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। कई सारे बीटीएस मेंबर्स तो कह रहे थे कि हमने फालतू में इतने इधर उधर के पेट्स रखे हुए हैं, हमें जंगकुक को ही पाल लेना चाहिए क्योंकि इससे अच्छा डॉग कोई क्या ही बन सकता है। बीटीएस के सभी मेंबर्स को जंगकुक की ये हरकतें देखकर बहुत ही मजा आ रहा था। वैसे तो हमारे गोल्डन मांगने यूं ही बीटीएस को हमेशा ही एंटरटेन करते ही रहते हैं। जंगकुक की ऐसी छोटी छोटी फनी हरकतें ही बीटीएस के मेंबर्स को काफी ज्यादा मजे दिलाती रहती है। और जब जंगकुक शैतानी पे उतर आते हैं तो बीटीएस के बड़े मेंबर्स भी ये नहीं सोचते कि वो जंगकुक से बड़े हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं ताकि उन्हें भी मजा आता रहे। और इसीलिए बीटीएस की छोटी छोटी शैतानियां आर्मीज को बहुत ही मजेदार लगती हैं, क्योंकि बीटीएस एकदम रियल होके अपनी ट्रू सेल्फ आर्मीज के सामने दिखाते हैं। और बीटीएस का ये मूवमेंट उसी बात का एक प्रूफ है कि बीटीएस के मेंबर्स कहीं पे भी चले जाएं, अगर वो साथ हैं तो वो हमेशा मस्ती और मजाक कर ही सकते हैं। तो आर्मीज, आप सभी मुझे कमेंट में बताओ कि आपने बीटीएस का ये फनी मूवमेंट पहले देखा था या नहीं देखा था। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।